तो आनंद लेना चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो अगर कहीं आग लगी है तो हाथ सेकने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अमीश भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई किश्ती तूफान में फंसी है तो किश्ती का भविष्य क्या होगा, और किश्ती को किसने फंसाया? तूफान कहां से है? तूफान क्या विपक्ष की तरफ से है? तूफान भारतीय जनता पार्टी में, खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से है। उनके नेताओं ने तूफान खड़ा किया है, उनके सहयोगियों ने तूफान खड़ा किया है। भाई, योगी जी या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पिछड़े और दलितों को आरक्षण नहीं दे रही है, ये बात अनुप्रिया पटेल जी ने कही। वो विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। बुलडोजर के खिलाफ अगर कोई बोला है तो संजय निषाद जी बोले हैं, वो सरकार का हिस्सा है। बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन है, ये बात ओम प्रकाश राजभर जी ने कही है, वो खुद सरकार में है। तो आप भाई हमसे क्या उम्मीद करते हैं? अगर बीजेपी के पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने अपने राजनीतिक जीवन के 42 साल में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी, कोई थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, या लेखपाल से लेकर के डीएम हो, होमगार्ड से लेकर के कप्तान हो, कोई बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। इनके सांसद बोल रहे हैं, इनके लोग बोल रहे हैं, आरोप हम पे आ रहा है। देखिए, हम केवल अमीश भाई एक बात आपके कार्यक्रम में मैंने बिल्कुल आरोप आप पे नहीं बढ़ा, आपका आप पे आरोप नहीं बढ़ा। मैंने बोला कि आप आनंदित हैं, और एक विपक्ष में होने के नाते कोई आनंदित होता भी है, लेकिन हाथ भी सेक रहे हैं। लेकिन आग उतनी बड़ी नहीं है, मामला सुलझता हुआ दिख रहा है अब। नहीं 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 नहीं, आग अभी ज्वालामुखी बनती हुई दिखेगी आपको। अच्छा, ये सुलझती हुई नहीं दिख रही है, ये अभी ज्वालामुखी बनेगी। और इसमें कौन कौन उड़ेगा? कुछ दिल्ली के उड़ेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के उड़ेंगे। ये ज्वालामुखी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, और ये ज्वालामुखी किसी संगठन की वजह से नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में झगड़ा पैसे का है, बंटवारे का है, भ्रष्टाचार का है, झूठ का है, बेईमानी का है, इसलिए नहीं निपट रहा है। तो आप इन लोगों से पूछिए, तो आपका अनुभव क्या कहता है? आपने तो ऐसे झगड़े बड़े देखे हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? आप क्या सलाह देना चाहते हैं सुनील यादव? देखिए, ऐसे झगड़े आपने इससे बड़े देखे हैं, मतलब इसमें आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो सुधांशु त्रिवेदी को एडवाइस क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो पहली एडवाइस ले लूं आपकी। अमीश भाई, आपके मित्र है सुधांशु जी। अमीश भाई, मैं केवल एक बात कहूंगा, हमारे साथी हैं, बड़े विद्वान साथी हैं, जो मैं कह रहा हूं उस बात को वो नहीं कह पाएंगे जी, कि कोई भी झगड़ा आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। वो झगड़ा नुकसान पहुंचाता है। इनका ईगो का झगड़ा है, भ्रष्टाचार का झगड़ा है, कुर्सी का झगड़ा है, और पिछड़े और अगड़े का झगड़ा है। देखिए, अगर पीडीए को कोई न्याय दिला सकता है तो समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है। और आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा? नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या ट्वीट किया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए नकली है, और इनके पास कौन सा पीडीए है? हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं अमीश भाई दोबारा कि इसी पीडीए ने उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी को हाफ किया है, 2027 में यही पीडीए समाजवादी पार्टी का बीजेपी को साफ करेगा। ओके, मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सूत्र भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असल में है क्या? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी खबरें और कौन सा बातों के ऊपर प्रतिक्रिया हो रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि संगठन सरकार से ऊपर है, तो ये तो सच है। जनसंघ के जमाने से लेकर 73 साल तक के आज के इतिहास में कभी उदाहरण बताइए जब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा हो, नेता प्रतिपक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहा हो, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष एक व्यक्ति रहा हो। और इनकी पार्टियों में ये केवल मनमोहन सिंह जी का दौर छोड़ दें तो नरसिम्हा राव के टाइम में पूरा अध्यक्ष एक ही पार्टी का, अध्यक्ष भी वही, पीएम भी वही। इनके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही, सीएम भी वही। और राजीव गांधी जी के टाइम में यही, इंदिरा जी के टाइम में यही, और नेहरू जी के टाइम में यही। समाजवादी पार्टी में तो सदा सर्वदा वही रहेगा। मतलब इनके लिए तो सत्ता और संगठन दोनों परिवार के पॉकेट संस्करण होते हैं। एक इस पॉकेट में होता परिवार के, एक उस पॉकेट में। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें ये जरूरत से ज्यादा देखने का प्रयास करना। सुनील जी ने एक अच्छी बात कही। सुनील जी ने कहा आग लगने की संभावना है और तूफान आ रहा है
और इन्होंने कहा कि शानदार सफलता समाजवादी पार्टी ने पाई है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, मगर वो तूफान की झनक और आवाज की खनक अखिलेश जी के आवाज में नजर नहीं आ रही, राहुल गांधी जी के उसमें ज्यादा नजर आ रही है। 9.3% वोट पाके ऐसा डंका बज रहा है दिल्ली में जैसे कि पता नहीं कौन सा किला कांग्रेस ने फतेह कर दिया। ये भाई साहब आने वाले तूफान की आवाज है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप ये समझिए कि जिस वोट बैंक के चक्कर में आप दोनों लोग साथ में आए थे ना, उसका पुराना आशिक लौट के आ रहा है। और जब ये इश्क जग जाता है ना, वो जो आग लगने वाली है ना उस इश्क की, वो आग आप देख नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। जिसे कहते हैं ना, इश्क है वो आतिश गालिब, जो लगाए तो लगे पर बुझाए ना बुझे। मुलायम सिंह जी ने कहा था कभी अपना घर मत दिखाना, और घर दिखा दिया। तो मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, मध्य प्रदेश चुनाव के समय अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। ये हमारा बयान नहीं था, गठबंधन में रहते हुए उनका बयान था। अब उसको, उस चालबाजी को आप कितना समझ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इसलिए आने वाला तूफान और लगने वाली आग, इसे आपको आंखें खोल के देखना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, आपने कहा पीडीए हमारा कौन है, तो उसका तथ्यात्मक उत्तर दे देता हूं। केवल उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों में हमने जितने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, यूपी में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, बिहार में स्वर्गीय सुशील मोदी जी, उसके बाद तारकेश्वर जी, रेणुका जी और अभी सम्राट चौधरी जी, और मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। महोदय, इन 10 में और अगर प्रधानमंत्री जी को जोड़ लें तो सिर्फ पीएम और डिप्टी सीएम में 9 अलग अलग पिछड़ी जातियों के लोग हैं। सिर्फ मोहन यादव जी और बाबूलाल गौड़ जी की जाति एक है, और उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी की जाति है। इसे कहते हैं पिछड़ों को साथ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु, जवाब